नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल द आईटी पॉडकास्ट पे। तो आज मेरा प्रश्न है गुरुजी से कि जैसे कि सभी लोग के साथ ऐसा होता है, मतलब हर समय ऐसा हो रहा है लोगों के साथ कि जिनके जो मतलब परिजन जो होते हैं, जिनके मोह माया में लोग रहते हैं, किसी के माता पिता बहन भाई, हर तरह का रिलेशन है। तो अचानक यदि उनका मृत्यु हो जाए तो बड़ा दुखदाई होता है। जैसे कई बार आप सुनते हैं कि जवान बेटा और एक ही बेटा है और मृत्यु उसका हो जाता है। जी, जी, जी। तो इस पीड़ा से कैसे संभला जाए? क्योंकि 2-3 दिन पहले ही मैंने ऐसा सुना है हुँ। और ये बड़ा ही क्या एक सुना है? ऐसा मैंने मेरे बगल में हुआ है, ऐसा कांड हुआ है। तो ये बड़ा ही कष्टदायक होता है, वाक़ई में बड़ा ही दुःख होता है और इसमें जो माता-पिता हैं, वो छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। तो इस पीड़ा से कैसे अपने आप को सँभालें, ये इसका थोड़ा-सा इस पर प्रकाश डालिए गुरुजी। बड़ी दुखदाई बात है लेकिन। ये जो है, हाँ, बड़ी दुःख भरी बात है, अफ़सोस भरी बात है कि किसी भी माता-पिता का अगर पुत्र जवान जी। कितना उम्र था? उनका उम्र रहा होगा 38-39। जवानी में शादी हो चुका था? शादी हो चुका था, एक बेटी थी कि आहा! एक बेटा था। तो ऐसी जो अवस्था है, जी। जो सिचुएशन उसके साथ हुआ और उनके माता-पिता के लिए आप बता रहे हैं, कैसे उभरे? एक ही केस नहीं है, अनेकों केस है गुरुजी अब पे बताइए अपने। कैसे उभरे बिल्कुल, माता-पिता? इस पीड़ा से कैसे उनका दिल शांत हो? ये सुनकर तो मेरा भी दिल द्रवित हो गया। बिल्कुल, जी। मेरा भी मैंने बहुत दुःख भरी बात है, जी, जी, जी। लेकिन फिर भी ये 2 बातें हैं। एक तो देखिए समय के साथ वो पीड़ा भरता है। हुँ, ये जो नेचुरल बात है हुँ, हुँ। कि जब वो बात धीरे-धीरे पुरानी पड़ती जाती है, धीरे-धीरे वो तो दुःख मिटाना बड़ा मुश्किल है माता-पिता का, है ना? बहुत मुश्किल है। पर समय के साथ धीरे-धीरे, धीरे उसको धीरज और संतोष होते चल जाता है। इसलिए मनुष्य में परमात्मा ने ये फीचर डाला है कि वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे सहने की क्षमता उसमें आ जाती है। अभी तो उसकी जो अवस्था होगी वो बहुत दर्दनाक, बहुत दुखदाई होगी, है ना? लेकिन यही जब धीरे-धीरे 6 महीना, साल भर होगा, अभी जो रोज़ रो रही है, हुँ, अभी जो रोज़ रो रही होगी, नित्य रो रही होगी, हर क्षण पल, वही धीरे-धीरे थोड़ा कम रोना होगा 1 महीना में, फिर डेढ़ 2 महीना में थोड़ा और कम रोना होगा, कभी-कभी याद आ जाएगा तब रोएगी। धीरे-धीरे जब 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल जब बीतेगा, तब धीरे-धीरे दुःख उसका इसलिए उसका दुःख दूर होना बड़ा मुश्किल है। पुत्र का वियोग जो है, हुँ, हुँ। बड़ा दुखदाई है। पुत्र इसलिए ही नहीं, किसी का भाई। भाई किसी का देखिए सबसे ज़्यादा वियोग देखिए। उसमें माता-पिता को होता है। आखिर सभी को होता है, भाई बहन को भी होता है, भाई को भी होता है, पत्नी को भी होता है, जी, जी। बच्चे को तो और होता है कि भाई हमारे पिताजी चले गए, हाँ, छोटा बच्चा है, हाँ, हाँ। वो कहाँ के रहेगा? माने गलत उसमें दुःख का बच्चे फीलिंग है। उनका आदत होता है बच्चे का कि रोज़ पापा को ढूँढना, हाँ, कि पापा लेकिन मेरा भी आएँगे शाम में। लेकिन और इस एक सबके क्षण आता साथ है ये जो टूट परेशानी है ना, जाता है। मान लिया केवल माता-पिता के साथ तो परेशानी नहीं है, हुँ, सबके साथ परेशानी है, समय के साथ है। ये जो पीड़ा उनका हम कैसे दूर करें, लेकिन फिर भी हम तो दूर नहीं कर सकते उनका पीड़ा, समय के साथ अपने होगा। आप भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप चर्चा कर दिए हैं तो थोड़ा इस विषय पर हम कहना चाहेंगे कि हमारे उपनिषदों में एक चर्चा है कि हम और आप जितने भी हैं, ये आत्माएँ, ये भवसागर में जैसे नदी में कोई लहराती हुई तिनका जाती है मिलती हुई, जी, ठीक है? तो साथ में कुछ दूरी के लिए जी, अपने संजोगवश जी, उस तिनकाओं के संजोगवश एक जगह कई लकड़ियाँ, कई तिनकाओं हो जाते हैं। जी। समय के लहर में हुँ, फिर इस भवसागर में, संसार में, समय के लहर में फिर अपने कर्मानुबंध के आधार पर कोई छिटक के अकेले आगे बढ़ जाता है, हुँ, कोई पीछे रह जाता है, कोई बगल चले जाता है, कोई आगे चला जाता है हुँ, और फिर लेकिन उस अनंत की यात्रा पर जो परमात्मा की यात्रा है, हुँ। जो ईश्वर तक पहुँचने की यात्रा है, वहाँ तक हर जीव को अकेले ही जाना पड़ता है। उसमें कोई साथ नहीं जाता। नहीं जाता है। बिल्कुल। इस प्रकृति रूपी लहरों में हम सबको थोड़ा माने एक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जी, जी। फिर समय के लहरों के साथ फिर जीव को अकेले ही जाना होता है। हुँ, हुँ। तो इसीलिए हम अपने कर्मानुबंध के आधार पर हम किसी के भाई, बंधु, माता-पिता, पति-पत्नी आदि संबंधों में जुड़ते हैं, बनते हैं, मिलते हैं। पर जीव को तो अकेले जाना है, ये सत्य है। और धीरे-धीरे जीव अगर ज्ञानी है तो थोड़ा जल्दी समझ पाता है हुँ। और थोड़ा-सा मोह में है तो थोड़ा-सा लेट से समझ पाता है, लेकिन समझना तो सबको पड़ता है, जाना पड़ता है। तो इस गुरुजी विषय में इसका मैं विशेष मतलब क्या कहूँ? आपने जो बोला और जिस तरीके से बोला, तो वो शायद लोग सुने तो उनको अच्छा लगेगा क्योंकि अपने भाव से बोला है। लेकिन सही बात बताने के बाद भी मेरा मन ज़बरदस्ती ऐसा पुकार रहा है बोलिए। कि क्या कोई तत्क्षण कोई उपाय नहीं है कि जिसके अध्ययन से, जिसके वैसे उनको विचार दिया जाए, जिससे उनके अंदर शांति थोड़ा मिले? क्योंकि ये चीज़ यदि लोगों तक जाए तो बहुत ही सुंदर होगा। क्योंकि ऐसी घटना
मेरे मोहल्ला में देखिए तो तत्क्षण के लिए अगर आप बात करते वही हैं, आप है। ये चाहते हैं कि हम हमारे द्वारा आपके द्वारा जो अभी वीडियो बन रहे हैं जी जी इसके माध्यम से, ताकि ऐसे लोगों का अगर केस हो ऐसा तो हो, उन्हें आत्मसंतोष हो। ये चीजें दिमाग में उनको तो ये रहे। तय है, अगर आप वैसी बातें कर रहे हैं तो हम समझ गए आपकी बात। देखिए ये तय है कि जो हमारे भारतीय दर्शन है, शास्त्र है और ऋषियों की वाणी है, जी उसमें जो कहा गया है कि कोई किसी का नहीं है। ऐसे संक्षेप में हमने उपमा अपने तिनका का दिया हमने, पर कोई किसी का नहीं है कर्म के आधार पर। ठीक है, जैसे अगर बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, शोक चिंता तो हर इंसान के लिए हम एक दूसरा करते ही हैं, लेकिन यहां पे मुझे एक बात याद आती है कि अगर शास्त्रों में वर्णन है, बड़ा अच्छा से मैंने पढ़ा है कि 5 प्रकार के संतान होते हैं। उसी में कुछ हम बताने का प्रयास करते हैं आपको, ताकि आप समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में जो कोई पत्नी बनता है, पत्नी अगर होती है मेरी, अगर कोई जो है सो हमारा पुत्र बनता है, कोई जो है सो जैसे हम किसी के पुत्र बने हैं, हमारे कोई माता पिता हैं, ये जितने भी है, तो चलिए अब अपने पर थोड़ा ले लीजिए कि अगर हमारा कोई पुत्र है, संतान है, पत्नी है, जो भी है, तो पूर्व जन्म के हमारे वो कोई ना कोई आधार से वो मित्र है, दुश्मन है, मित्र हो या दुश्मन हो, कोई सगी साथी हो, संबंधी हो, कोई उदासीन हो, किसी का हम मर्डर कर दिए हो तब मेरा वो पुत्र बना हो। ठीक है, किसी का हम उपकार किए हो वो मेरा पुत्र बन सकता है। ठीक है, वो उसी तरह से मेरी पत्नी हो सकती है, पति हो सकते हैं, बेटा बाप हो सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे का उधार रह गया है, चाहे कर्म का, चाहे पैसा का, चाहे क्रोध का या प्रेम का। जो पूर्व में उधार रह गया है उसी के आधार पर हम सब सगे संबंधी बनते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप चाहें थोड़ा समय दें तो मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाना चाहता हूं। जी 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 एक बहुत ही परिश्रमी, मेहनती प्राणी था। भाई और बहन दोनों नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर रहा करता था। गरीब लोग थे। जी मालिक से कहा था कि मालिक मेरे पास तो कुछ नहीं है, हमारे माता पिता गुजरिए गए, हम लोग गरीब लोग हैं, जमीन जत्था भी ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं है, अब आप अगर कहीं जमीन दे तो घर बनाकर रहे, इसलिए कि पूर्व में जो माता पिता थे वो लोग अपने कर्ज उर्ज में पड़ के जमीन जत्था सब बेच लिए, कुछ है नहीं। जिसके यहाँ वो काम करता था उसने कहा कि ठीक है, नदी किनारे मेरा इतना सा जमीन है, बहुत सारा, तुम काम भी करना खेतों में और उसी कोना पर एक जगह इतना 1 कट्ठे ज्यादा कट्ठे जमीन में तुम घर बना लो, रहो, तुमको हम दे दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, रहो। तो वही थोड़ा गांव से थोड़ा हट करके खेत में ही सही, नदी के किनारे में ही थोड़ा पास में, और बहुत अच्छा अपना झोपड़ी घर बनाया, रहने लगा। रहते 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 तो इधर इस पार उनके खेतों में जो है सब्जियों की खेती होती थी, और नदी के उस पार बहुत अच्छा शहर था, और शहर से कभी कभी बड़े बड़े व्यापारी इस पार बहुत माने ज्यादा थोक में सब्जियां खरीद कर ले जाते थे, उसे बेचवाते थे, और या कोल्ड स्टोर में डालते थे, स्टोर में डालकर फिर निकलवा के बेचते थे। इस तरह से बड़े बड़े व्यापारी आया करते थे, या माल जाता था। तो लेकिन जाता था कैसे माल, तो वो नाव पर होकर, बड़े बड़े शिप पर होकर के, नाव पर होकर, जहाज पर होकर, इसी तरह से जाता था। उधर से एक व्यापारी अपना कुछ पैसा पूंजी लेकर के उस पार से, शहर से इस पार आया, और आ रहा था, रास्ते में नाव से आ रहा था। संजोग से नदी में जोरों की तूफान आई, और उस नदी की तूफान आने से नाव डगमगाई। संजोग से नाव कंडीशन से बाहर हो गया नाविक के, और लोग उसमें से गिर गए, कुछ डूबने लगे, कुछ बच्चे, कुछ किसी किसी तरफ ना हो रहा है। उसी में जो एक बड़ा व्यापारी था वो भी बैठा था, पैसा लेकर बैठा था, वो भी डूबा, गिरा, तैरते उड़ते छटाते किसी तरह कुछ पकड़ते हुए वो बहुत दूर से चलते चलते यानी किसी तरह किनारे लगा। संध्या का समय होने लगा था लगभग। तो पहले वो आया करता था तो किसी जगह रुकता था, फिर कल के मार्केटिंग करता था, जो भी उसका समय था वैसा होता। लेकिन उस दिन थोड़ा बेर लुकझुक हो रहा था, समय संध्या का समय हो रहा था, और लगभग कार्तिक का महीना रहा हो, थोड़ी थोड़ी ठंडी थी। अब उसको भीगा हुआ देख करके सबको, भाई तो उनका कमाने खेत को गया था, भाई बहन ही दोनों नहीं रहते थे उस झोपड़ी में। देखा कि भाई कोई बेचारा भीगा हुआ वो नदी के किनारे डूबते हुए आया है। बहन देखती है, देखने के बाद उसको बचाने का प्रयास करती है, उसको मैंने किसी तरह करती है, निकालती है। वो बेचारा का शरीर तो अधमुआ सा हो गया था, किसी तरह एक बोटा उसको मिल गया था, मान लिया जाए उसको केला का थम मिल गया था, पकड़ के वहां तक आ गया।
उसको वो लाई, आग तपाई, कपड़ा उसको अपने भाई वाला लुंगी वगैरह दिया, किससे पहन लीजिए आपका सब कपड़ा भीग गया है। उसके बाद आग फूकी, बढ़िया से तपाई, तपाने के बाद लेकिन उनका सारा पैसा भीग गया था। पैसा जो था बहुत जी था वो भीग गया था। जो कस्से थे जिस तरह से वो रखे थे अपने पास, पुराने पहले के लोग फेटा उटा में बांध के रखा करता था, वो बढ़िया बढ़िया से रखे हुआ था पूरा फेटा में बांध कर पैसा, तो सब भीग गया था। तो उसको जो है सो क्या किया, जो मैंने सुखाने का कोशिश किया, सुखाया उखाया थोड़ा। उसका भाई थोड़ा लेट से आया, थोड़ा अंधेरा होने पर आया, लेकिन वो क्या कि खिला पिला करके उस व्यापारी को खिला पिला करके और चादर कंबल देकर सुला दी, खटिया पर सुला दी और कह के आराम करिए। भाई जब आया तो कहा कि अरे बहना कौन है। बहन ने कहा कि भैया ऐसे ऐसे। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया, यही तो उपकार है, यही तो मानव धर्म है। भाई बड़ी खुश हुआ बहन पर, बहुत अच्छा काम तुमने किया बहन, ठीक है खाना पीना अच्छा से, हाँ हाँ भैया गरम गरम रोटी बनाकर ऐसे सब्जी बनाकर मैंने खिलाया है और भाई जी को लेटा दिया, उनको आराम कर रहे हैं। ठीक है। अब भाई के लिए भी, अब भाई भी अपना गोर हाथ धोकर ठीक है फ्रेश होकर आइए भैया आप भी भोजन कर लीजिए। गरम गरम रोटी बहना बनाने लगी और बात करती है, बात मन में सोचते सोचते भैया से कहती है, भैया एक बात बोले। हाँ बोलो बहन। भैया अच्छा छोड़िए, नहीं एक फिर थोड़ी एक दो रोटी एक बनाती है, फिर कहती है भैया एक बात कहें। कुछ ना बोला भाई। फिर जब तीसरे बार बोलती है बहन, भाई ने कहा कि अरे बार बार यही बात बोलती है, कह दो जो कहना है, बोलो क्या कहना है तुम, काहे तुम इतना आज संकोच कर रही हो। भैया उस व्यापारी के पास बहुत पैसा देखे। क्या देखे हैं? बहुत पैसा देखे हैं, इतना पैसा देखे हैं जो मत पूछिए, कभी तक हम लोगों ने कभी जीवन में देखा ही नहीं अभी तक। भाई ने कहा कि नहीं देखा, तो चलो ठीक है, धनी व्यापारी आता ही, हम लोग को मालूम है व्यापारी आता है इस तरह से काम, चलो ठीक है, धनी मैं देखे कभी नहीं इतना पैसा। अरे भाई तू कहना क्या चाहती है। तो भैया अगर साथ देते हैं दोनों आदमी मिल करके, भाई कोई जानता भी नहीं है, रात्रि का समय संध्या का हो गया है, रात्रि हो गया है, खा पी लिया आराम कर रहा है, और अगर इसको मार दिया जाए, सब ले लिया जाए और नदी में इसको प्रवाह कर दिया जाए, ठीक तो क्या दिक्कत है। कि अरे बहना इतनी घटिया सोच मत रखो, है ना, ऐसा मत सोचो, ये गलत है, बुरा है। भगवान ने हम लोग को जो दिया, जैसा बनाया उसमें रहे, खाए पिए, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, बहुत अच्छा रहेंगे, ऐसा मत सोचो, बहुत गलत बात है। ठीक है, फिर तुम खाओ चुपचाप, अब मैं खा लिया तो भी अब खाओ पियो, छोड़ो इसे बात मत करो। तो बहन खा रही है, अब भाई लेटने गया, तो सोने गया, तो खा रही है, भाई बगल में खटिया पर लेटा था, तो भैया कहें उस पर विचारिए ना। नहीं बहन जाओ खाओ पियो, जाओ आराम करो। तो नहीं भैया। तो ऐसी करते करते थोड़ा समय बीता, तो बहन सोने चली गई, लेकिन फिर 1 घंटा में उसको नींद नहीं आई, रात्रि का लगभग 10 बजा। तो बहन कहती है कि भैया हम तो निर्णय कर लिए, आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे। बहन की बात को सुन करके भाई, नहीं बहन तो कोई ठीक नहीं भैया, हम लोग का गरीबी कैसे भी ठीक, बहुत। भाई ने कहा कि न विचार होते हुए भी संगत से गुण जात है, संगत से गुण होता है। बहन की बार बार कहने के पश्चात उसका भी मन थोड़ा डोला और कहा कि ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। दोनों भाई बहन मिलकर के एक हंसुआ से उसका मर्डर किया और सारा धन ले लिया, उसको जात के रख लिया, किसी को पता नहीं चलने दिया, उसको तो प्रवाह कर दिया। समय थोड़ा बीतते गया, बीतने के बाद ये मालिक से बोला, मालिक यहाँ हमको कमाई धमाई कम हो रहा है, बहन रहेगी यहाँ और हम थोड़ा बाहर कमाने माने जाएंगे, इसलिए कि यहाँ से हमारा काम उतना चल नहीं रहा है, हमें भी जीवन में कुछ विकास करने हैं। तो क्या चाहिए, कितना चाहिए। तो नहीं हमको मालिक बाहर जाने दीजिए। ठीक है, नहीं माना, बाहर गया। तो बहन का देख रेख आप करिएगा, ठीक है बहन काम करेगी, देख रेख करेंगे, तुम जाओ। गया बाहर, वहां से कुछ दिन क्या करता था, पैसा तो उसके पास पर्याप्त था, उधर घुमा फिरा या काम किया, जो भी करना था किया, आया और उसके बाद गांव में जो जमीन बिकने वाला था वो पर्याप्त जमीन खरीदा, लोगों से खोज करके वो बहुत जमीन खरीद लिया। अब खूब सब्जी की खेती करने लगा, खूब बम पर, अभी भी बेचने लगा ट्रैक्टर और ट्रक से, पैसा वाला होने लगा। अब कहा कि भाई ठीक है, अब तो बढ़िया जमीन खरीदा, बढ़िया घर बनाया, खूब महल सा घर बनाया, अच्छा सा सब कुछ होने लगा। समय जब 5 साल इस तरह 7 साल बीता, तो लोगों ने कहा कि अब कम से कम अरे भाई जो है सो बहन की शादी तो कर दो। अच्छा अब तो तुम गरीब से सेठ बन गया है भाई। कहा कि हाँ ठीक है, बात तो सही है, कर देना चाहिए। तो कहा कि ठीक है। तो समय कालांतर के आधार पर अब मैंने भाई की मैंने हुआ कि पहले बहन की शादी कर देते हैं। तो ठीक है, बहन का शादी करने को जो तैयार हुआ, संजोग से शादी ठीक ठाक हुआ कि उसकी बहन मर गई। क्या हुआ? बहन मर गई। बहन मर गई। और
तो चली गई, कुछ दिन शोक में रहा। तत्पश्चात कुछ दिन बाद समाज के कहने से हुआ कम से कम तुम शादी कर लो, ठीक है? तो बाकी ठीक है चलो, तो ये शादी कर लिया। शादी कर लेने के कुछ साल, 1 साल बीतने पर उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र की। और पुत्र धीरे धीरे बढ़ने लगा। पुत्र लगभग जब 18-20 वर्ष का हुआ, तो पहले के जमाने में लोग 18-20 वर्ष में शादी बहुत, उससे भी थोड़ा कम में कर देते थे। तो हुआ कि चलो भाई कर देते हैं। समाज के कहने से अपने थोड़ा शौक भी था, घर में कोई है नहीं, पति पत्नी है, बेटा है, पुतो आ जाएगी तो थोड़ा और घर बड़ा पूरा रहेगा, कर दिया। कमी किस चीज का है, चलो कर देते हैं। बेटा का शादी ठीक ठाक कर लिया और शादी किया। शादी तो किया, लेकिन बेटा सब दिन ठीक था, लेकिन जिस दिन उसकी शादी हुई और कोहबर की रात्रि कही जाती है, अपने पत्नी से मिलन की रात्रि, जैसे ही गया उस चौखट को लांघा कि उसके सीने में दर्द हुआ। अच्छा। बीमार पड़ने लगा, बीमारी आरंभ हो गई और उसका इलाज आरंभ होने लगा। इलाज हुआ, धीरे धीरे हुआ कि भाई अब ब्याह तो ब्याह के जगह पर रह गया, फिर भी जो है ब्याह तो यहाँ वो आ ना सकी। दुल्हन को हुआ कि मैंने किसी तरह, कहने का मतलब है पत्नी फिर आई, जैसे जो भी सिचुएशन हुआ, बीमार लेकिन पड़ गया। वो बीमार पड़ने के पश्चात धीरे धीरे संजोग से वो जो लड़की थी जो शादी हुई थी नई नवेली, वो भी कुछ काल बाद नैहर को अपनी चली गई। अकेले रहा, अब बीमार बहुत ज्यादा। बेटा का सेवा बाप माँ करते रहा, समय बीता। उसके इलाज में जो जहां कहता था वहां खर्च करता था। इलाज करते दौरान उसका जो समय बहुत हुआ, इतना समय हुआ कि वर्षों लग गए, ये ठीक हो ही नहीं पा रहा था, सुस्त होते जा रहा था, बीमार और दर्द, अब इधर दर्द तो फिर उधर दर्द, इधर कष्ट उधर कष्ट, होते होते समय के काल परिस्थिति बीघा के बीघा जमीन बेच बेच करके उसको इलाज कराने लगा। ठीक, जो जमीन इसने अर्जन किया था लगभग धीरे धीरे 5, 7, 6 वर्षों में इलाज करने के क्रम में बेच लिया। अब जो उसकी महल थी लगभग वो भी बेच लिया। सोचिए, पुत्र मोह बड़ा गजब का मोह होता है, ठीक है, बेच लिया। तत्पश्चात एक दिन उसी तरह की सिचुएशन में आ गया, साधारण सी सिचुएशन में। एक साधारण घर था, उसमें अपना पति पत्नी और वो बच्चे बीमार। एक दिन उस पुत्र ने अपने पिता से कहा कि पिताजी हम एक बात कहना चाहते हैं। कहा क्या पुत्र, बोलो। अब हमको लगता है कि अब हमें इलाज की जरूरत अब नहीं है। अब जो आपके पास बच्चा उच्चा होगा तो थोड़ा सुख श्राद्ध के लिए, अंतिम अंत्येष्टि क्रिया के लिए रख लीजिए, इसलिए कि हम मर जाना ही ठीक है। कहा ऐसा बेटा क्यों बोल रहा है? बाप रोने लगा, माँ रोने लगी, सुन करके बड़ा दुख हुआ। इतना कि मत पूछिए बेटा, गला पकड़ के एकदम हृदय से लगा करके, बेटा ऐसा मत बोलो। तो कहा कि पिताजी आपसे हमें एक बात करनी है। कहा क्या बेटा, बोलो। तो बात यह है, संजोग से उस समय बात किया वह लड़का जिस समय उसकी मां नहीं थी। कहता है लड़का, पिताजी हम एक बात आपसे पूछते हैं कि क्या आपने आज से 20 वर्ष पूर्व कभी किसी व्यापारी का हत्या किया? व्यापारी का हत्या? और हम ये बात कहे बेटा तुम पूछ रहे हो? तो नहीं पूछते हैं, बताइए। सोचा कि ये तो ना हम अपने पत्नी को आज तक बताया, हमारी एक बहन जानती थी तो वो मर गई, उसी के साथ ये राज दब गया, तो ये तो खत्म हो गया, तो कोई जाना नहीं, इस बेटा को कैसे पता है? तो बेटा कहता है कि पिताजी आप बताइए सोच करके। कहा कि बेटा तुमको कैसे पता है? कहा कि देखिए पिताजी, जिस व्यापारी को आपने मारा था ना, वही व्यापारी मैं। ये कैसे उसको पता चला? ये बात उस, हाँ वो हम आपको बताते हैं। कैसे पता चला? वो हम आपको बताते हैं कि वो व्यापारी मैं हूं, और जो वो कन्या थी जिससे शादी हुई वो आपकी बहन थी पूर्व काल की। अच्छा, ठीक है, जिससे हमारी शादी हुई, उसे भी पति सुख नहीं मिल पाया। ठीक, और परमात्मा जाने। अब मेरा लगभग जो था अब सद गया, अब हम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, अंत्येष्टि क्रिया कर दीजिएगा। हो गया। तो उसने कहा कि बेटा कि तुमको ही बात कैसे पता चला? जैसे आपने पूछा। जी। कहा कि पिताजी हम तो अपने शरीर का अंतिम क्षण हर पल गिन रहे थे, तो यही हम दिन रात परमात्मा से चिंतन करते हुए सोचते थे
कि मेरे साथ ऐसा घटना क्यों घटा, क्यों हो रहा है, मैं अपने न जवानी को भोग पाया, न कुछ कर पाया, मेरी कहाँ गलती है, क्या है। सुनते हैं कोई ना कोई दोष और पाप के कारण कुछ होता है। उस लड़का ने कहा कि देखिए, पूर्व में भी हम व्यापारी थे और आध्यात्मिक थे, ठीक, और आज भी हम बीमार होते होते तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो दिन रात हम चिंतन करते रहे, और चिंतन के प्रभाव से हमने ऐसा प्रत्यक्ष, आपसे स्वप्न आकार में कहें या प्रत्यक्ष में कहें, हमने देखा है कि हम कुछ ऐसे थे और हमारी मृत्यु हुई है और ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे, यानी कि एकदम हमने सीन क्रिएट की तरह हमने जो होता है वैसा हमने देखा है। और ऐसा हमारे सनातन ग्रंथों में पूर्व जन्म को माना भी जाता है, ठीक है। जी जी जी। और ये घटना मैंने गीता प्रेस के, गोरखपुर गीता प्रेस के सच्ची घटना रूपी किताब से पढ़ा था। जी जी। इससे मुझे ज्ञान मिला, जी। ठीक। तो उसने कहा कि मैंने वो हमें अनुभव हुआ, और ये हमें बहुत दिन बाद अभी अनुभव हुआ है, शायद मुझे अब जाना है, इसीलिए हमें उस परम सत्ता ने मुझे दिखाया है। जी। तो हमारी उस धन से आसक्ति थी, धन का बैग मेरा चला गया, धन पर मेरा ध्यान था, इसलिए मुझे जन्म लेना पड़ा, ठीक है। और अब धीरे धीरे मैं बीमार होकर के परे परे समझ गया, और इस बीच में बीमारी अवस्था में उसके पिता कभी कभी आध्यात्मिक ग्रंथों का विवेचना करवाते करते थे, तो उससे भी बहुत कुछ मैं समझ गया, चिंतन से समझ गया, और मुझे जीने की कोई इच्छा भी आज नहीं है, और मुझे समझ में आ गया पिताजी इतना काफी है ना, इतना कहा, और उसी रात्रि में उसने अपना प्राण परित्याग कर दिया। पिताजी को उत्तर मिला, और वो जो दाह संस्कार क्रियाक्रम होता था उन्होंने किया। उम्र भी उनके धीरे धीरे अब 22-25 में वो शादी लेट से थोड़ा किए थे, लेट से किए थे, अब धीरे धीरे उनका भी उम्र लगभग, अब अगर 25 में किए हो, 30 में किए हो, इसलिए कि वो बिना माता पिता के थे, गरीब थे, वो अपने आप को थोड़ा अर्जन करने में उनको समय लगा था, उसमें भी थोड़ा गलत अर्जन हो गया था, तो लेट से शादी भी उनकी हुई थी। संजोग से उनका उम्र लगभग 50 के आसपास हो ही चुका था, इसलिए बेटा का उम्र लगभग 20-22 हो चुका था धीरे धीरे। 20 में शादी किया था, तो बेटा 5-7 वर्ष बीमार रहा था, 25-26-27 तो वो हो चुका था। तो कहा कि ठीक है, बड़ी उससे उसको आत्मज्ञान मिला। उस ऐसे भी पूर्व में वह किसान जो था लड़का, यानी जो भाई था, वो करना चाह नहीं रहा था, ठीक है। तो कुछ दिन बाद पता चला कि वो जो कन्या है, जो हमारी पूर्व में बहन थी, ये बताया है लड़का, तो इसके श्राद्ध के बाद है ना, उसकी भी किसी बहुत ही भारी बीमारी से मृत्यु हो गई नैहर में, ठीक। उसकी भी मृत्यु हो गई, इसकी भी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब ये अपने पुत्र का सुख श्राद्ध करके पति पत्नी दोनों तीर्थ यात्रा को निकल, जो धन बचा था उससे तीर्थ यात्रा को निकल गए। कहें कि नहीं, अब हमें तीर्थ यात्रा करना है, सत्संग करना है, संतों से मिलना है, और प्रकृति का रहस्य, ईश्वर का रहस्य जानना है। उसके जानने के लिए वो निकल गए, ठीक। और ट्रेन में कहीं जा रहे थे, उसी दौरान जो सच्ची घटना पर आधारित जो बुक लिखना चाह रहा था, लिख रहा था, वो संजोग से उस साधु वेश में हो गया था, पति पत्नी दोनों। उनसे उन्होंने पूछा, और वो कहानी उसे मिली, और उन्होंने उस बुक में लिखा। सच्ची घटना और पूर्व जन्म हमारा सनातन ग्रंथ मानता है, सनातन दर्शन मानता है, और ये भी कहता है, ये भी सत्य है, ये भी बताता है कि जो बेटा अगर पूर्व जन्म में अगर आपका दुश्मन रहा हो, किसी का पैसा ले लिए हो और आप दिए ना हो, आपके दरवाजा पर आए हो, आप उसको मार के भगाए हो, सम्मान न दिए हो, दबंगई किए हो, या कुछ भी ऐसा किए हो, तो वो आपका बेटा जन्म लेगा, उसे याद कुछ ना रहेगा, लेकिन लक्षण उसी तरह का रहेगा। आप जब वो धीरे धीरे जवान होगा, सियान होगा, तो वो कमाएगा, आपका धन वो लेना चाहेगा, आपकी सेवा नहीं करेगा, उसी तरह से रूखी सूखी आपसे बात करेगा, है ना। और यानी सेम क्रिएशन होगा आपके साथ। तो आपने सोचा मेरा बेटा ऐसा क्यों हो गया, तो उसके पीछे रीजन पूर्व का भी रहता है, प्रारब्ध उसे कहते हैं। इसीलिए रामायण में लिखा भी है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। तो यानी कि जो हमारा जन्म होता है ना, या हमारा कोई बनता है रिश्तेदार, तो उसका प्रारब्ध पहले से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत इस जन्म में नहीं है। जैसे कि मान लो कोई जन्म लिया और करोड़पति घर में जन्म लिया, विद्वान के घर में जन्म ले लिया, कोई जो है सो मूर्ख के घर में जन्म ले लिया, उसका अपना कर्म है, उस आत्मा का, उस जीव का पूर्व का अपना कर्म था, उससे रिलेटेड कर्म सब है, ठीक है। कोई गोरा हो गया, कोई सुंदर हो गया, कोई कम सुंदर हुआ, कोई बहुत विद्वान हो गया, किसी का लोल आंख नाक कटा हो गया, कोई ठीक है, कोई विकलांग हो गया, तो सबके पीछे कर्म ही प्रधान है, ठीक है। एक मिनट बाबू, कर्म ही प्रधान है। तो इस रहस्य को, यानी कि पुत्र हो, पुत्री हो, बेटा हो, पत्नी हो, सबके पीछे पूर्व का कर्म है। लेकिन मनुष्य जीवन में एक खास बात है जो मैं अंतिम शब्दों में कहना चाहता हूं, कि मनुष्य जन्म जो है, पशु जीवन केवल प्रारब्ध पर बने हुए, उसे भोग योनि कहते हैं। अब मनुष्य जीवन ये
वो प्रारब्ध और कर्म दोनों के सिद्धांत पर बने हैं। यानी कि जो प्रारब्ध में पहले जो बना वो अभी हम भोग रहे हैं या अभी रिश्ता बन रहे हैं, और अभी भी मनुष्य मात्र में ही ये पावर है कि अभी भी अपने कर्मों को सुधार सकता है, बना सकता है, बिगाड़ सकता है, और प्रारब्ध को चेंज कर सकता है। प्रारब्ध को चेंज हद तक तो नहीं कर सकता है, कुछ चीजें नहीं कर सकता है, मैंने 50% वो चेंज कर सकता है, पूरा पावर नहीं है। लेकिन पावर नहीं, पूरा पावर नहीं, इसलिए पूरा पावर अगर हो जाए तो हो ही नहीं सकता, तो वो अपने मन से चाहे तो कुछ कर सकता है, फिर कुछ कर लेगा। हाँ, लेकिन नहीं, ये कुछ उसका पूर्व साथ देगा, कुछ वर्तमान कर्म देगा, तो बहुत कुछ सुधार होगा 100%। अच्छा, उसका तरीका क्या है, उस बात पे थोड़ा फोकस कीजिए। यदि जैसे मैंने जन्म लिया, प्रकृति के रहस्यों को समझना ही, जानना ही, इसे जानने के लिए जैसे आपके पास हमने जो ये व्याख्यान रखा, तो इतना तो आपने समझ आई, ऊर्जा आई, ज्ञान आया, तो अब इसी तरह की ज्ञान, ऊर्जा, बातें, सत्संग करते करते मनुष्य में विलीन भी होने लगता है, समझदारी भी आने लगता है, और अगर ध्यान साधना करता है तो बहुत कुछ उसको समझ में आने लगता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे मैंने जन्म लिया और सारा बात जैसे मैंने समझा, और जो दर्शक है वो भी देखेंगे, समझेंगे, तो उनके दिमाग में ख्याल आएगा कि मैंने पिछले जन्म में अब जैसा जीवन वो जी रहे हैं उससे अब रिलेट कर पाएंगे कि मेरा जन्म प्रारब्ध कर्म कैसा रहा होगा, उसको समझ नहीं आ रहा है। तब वो चाहेंगे कि उस चीज को कट करके उत्तम से उत्तम हम जीवन को जीना, तो वो है ना, उसको कट करेंगे तभी तो जी पाएंगे। तो उसका क्या उपाय है? वाह वाह, गजब है। जो हमारे जो बहुत अच्छा सुंदर शब्द है ना, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का सूत्र है, और परिहित सरस धर्म नहीं भाई, परपीरा सब नहीं अधमाई। एक सही जीवन जीना, सही चरित्र जीना, है ना। धर्म का जो 10 लक्षण हमारे ग्रंथों में वर्णन है ना, बहुत सुंदर वर्णन है कि धृति क्षमा दमो अस्ते, सत्य धृति क्षमा दमो अस्ते, शौचम इंद्रिय निग्रह आदि, जो भी वर्णन है ना, कि हमें धैर्यवान बनना चाहिए, क्षमावान बनना चाहिए, है ना, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए, अपने विचारों पर कंट्रोल करने का पावर होना चाहिए, अपने आवेग पर कंट्रोल करने का पावर होना चाहिए, तथा हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, अपने इंद्रियों पर तथा अपने माने इस तरह से जो 10 लक्षण आदि गिनाए गए हैं। इससे तो हमारा इस जन्म का ना अगला हिसाब से अच्छा होता है, अभी नहीं, उससे तो बड़ी पावर मिलेगा, अभी भी ठीक होगा, आगे भी ठीक होगा। और जो मैंने बोला कि पीछे बिगड़ा हुआ है, वो भी इसमें सुलझेगा, पिछले जन्म का, हाँ, वो भी सुलझेगा। तो उसका तो जो हमको भोगना है, लेकिन बहुत कुछ सुलझेगा, इसलिए कि जैसे ही हम समझ गए, समझ गए, तो नया उस दृश्य में अब हम ज्यादा क्रोध नहीं करेंगे, ज्यादा काम नहीं करेंगे, ज्यादा वासना में नहीं जाएंगे, इस रहस्य को हम समझने लगेंगे, तो अब हम गलत प्रारब्धों का क्रिएशन नहीं कर पाएंगे। अब हम नया रचना, गलत चीज की रचना नहीं कर पाएंगे, अब पुरानी चीज हमारी उससे कटेगी, तो धीरे धीरे हम संतुलित होने लगेंगे। जब संतुलित होते होते रहेंगे तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, तब पुनर्जन्म होगा और अच्छा होगा, समय से मरेंगे, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। और अगर मैंने बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ तो बहुत कुछ नीचे जा सकते हैं, और अगर कहीं बहुत कुछ अच्छा हो गया तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम बंधन जो है, यानी बार बार जन्मना, बार बार मरना, इससे मुक्त हो जाएंगे। यानी कि जो हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में वर्णन है, जीवन मुक्त हो जाना, यानी कि मुक्ति की प्राप्ति कर जाना, आवागमन से छूट जाना, उस परम। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने विचारों का और चरित्रों का किसी भी अवस्था में, है ना, हनन अपने चरित्रों का नहीं करें। गलत विचार पर, कुविचार पर, कुचरित्र पर, चोरी डकैती बेईमानी पर किसी भी अवस्था में हम न जाए, ये सीख मिलती है। और उसके बाद जब हम ऐसा अच्छा सब कुछ करेंगे तो फिर हमारे साथ बुरा नहीं होगा, हमारे साथ फिर बुरा नहीं होगा, कर्म के आधार पर बुरा नहीं होगा हमारे साथ। जब बुरा नहीं होगा, ठीक है ना, तो आगे हमें और आध्यात्मिक ज्ञान मिलेंगे और मुक्ति की ओर हम प्रशस्त होंगे, और जीवन हमारा अंधकार से प्रकाशमय हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस कहानी से हमें यह समझ भी आ जाता है कि ना अधिक चिंता करना है, ना शोक करना है, अच्छा कर्म की ओर हमें इशारा करता है। ठीक, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, दिन में यदि 3 बार 4 बार देखना हो, कम से कम एवरी डे तो जरूर देखिए, ताकि ये बातें दिमाग में आपके बैठ जाए, है ना, अच्छे से बैठ जाए कि किसी प्रकार का ऐसा सामना करे, भगवान न करे, अद्भुत रहस्यमयी बात है, इसको यदि करना पड़ जाए, भगवान न करे ऐसा कभी हो, हमेशा हनुमान जी आपके साथ रहे और हर संकट को कट करे। लेकिन यदि ऐसा सामना कर पा जाए तो उसके लिए आप इस वीडियो को रोज यदि आप देखेंगे ना, कम से कम 10 दिन भी देख लेंगे, तो मैं ये नहीं कहता कि 21 दिन 41 दिन देखिए, यदि रोज 10 दिन भी देख लेते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और आप पे डिपेंड करता है आप कितना रिपीट करते हैं, बहुत मजबूती देगी और बहुत आवश्यकता है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।